जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 4 दिसंबर को 10,379 रुपए की आमदनी की। फूल गोभी से 6,085 रुपए की, पत्ता गोभी से 3,546 रुपए की व मेथी से 748 रुपए की आमदनी की। सिर्फ एक दिन में हमने 10,000 रुपए से ऊपर की आमदनी की। वीडियो देखने से पहले आप हमें गेस करके अवश्य बताएं कि हमारी दिसंबर महीने में आमदनी 5 डिजिट में है या फिर 6 डिजिट में। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह बोला कि आपकी दिसंबर महीने में कितनी आमदनी हुई, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाइए। इसलिए आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर हम आज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हमारी दिसंबर महीने में कितनी आमदनी हुई। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट को पिक करेंगे और उनके जो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछे गए उनके जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारी आमदनी के साथ में यह भी आपको बताएंगे कि हमने किस पैटर्न पर इन फसलों की बुआई की थी, जिस कारण हमारी दिसंबर महीने में इतनी अच्छी आमदनी हुई। हमारी दिसंबर महीने में कितनी आमदनी हुई उसे निकालने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमने कितने एरिया में कितनी फसलों की हार्वेस्टिंग की थी। हमने कुल मिलाकर 3 फसलों की हार्वेस्टिंग की थी, मेथी, फूल गोभी और पत्ता गोभी। अब हम इस ऐप की सहायता से मेजरमेंट लेते हैं कि हमने इन फसलों को कितने एरिया में लगाया था जिनकी हमने अभी हार्वेस्टिंग की है। हम इन तीनों फसलों को बढ़ते क्रम में लेंगे। पहले हम उस फसल को लेंगे जिससे हमारी सबसे कम आमदनी हुई, फिर उस फसल को लेंगे जिससे ज्यादा हुई। तो हमारी सबसे कम आमदनी हुई थी मेथी की फसल, तो हम उसी को सबसे पहले लेते। हमने कुल मिलाकर इस खाली पोर्शन में मेथी की फसल लगाई थी। अब हम इस ऐप की सहायता से नापते हैं कि हमने मेथी की फसल कितने एरिया में लगाई। ऐप से मेजरमेंट करने के बाद में हमें जो आंकड़ा मिला वह था 0.25 एकड़, यानी कि हमने मेथी की फसल 0.25 एकड़ में दिसंबर महीने में हार्वेस्ट की थी। अब हम निकालते हैं कि मेथी की फसल से हमारी कितनी आमदनी हुई दिसंबर महीने में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 तारीख को मेथी की फसल से हमारी आमदनी हुई थी 812 और 150 रुपए, कुल हुए 962 रुपए। वह 3 तारीख को हमें भाव मिला था 13 रुपए व 12 रुपए किलो का। फिर उसके बाद में मेथी से आमदनी होती रही। मेथी की अंतिम हार्वेस्टिंग हमने 15 दिसंबर को ली थी। मैं इन सभी दिनों की टोटल हमारी जितनी भी मेथी की फसल से आमदनी हुई है उसे आपको जोड़कर बताता हूँ। हमारी मेथी की फसल से आमदनी हुई थी 8,658 रुपए, यानी कि 0.25 एकड़ मेथी की फसल से हमारी दिसंबर महीने में आमदनी हुई 8,658 रुपए। हमें मेथी का मिनिमम भाव 8 रुपए मिला था, वह मैक्सिमम हमें 20 रुपए मेथी का मंडी भाव मिला था। अब हम देखते हैं कि हमारी फूल गोभी से कितनी आमदनी हुई। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि फूल गोभी का हमने कितने एरिया में ट्रांसप्लांट किया था और हमने कितने एरिया की हार्वेस्टिंग की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दोबारा से फूल गोभी की रोपाई कर दी है। इसकी हार्वेस्टिंग हमने दिसंबर महीने में ही कर ली। ऐप से मेजरमेंट करने के बाद जो हमें आंकड़ा मिला है वह इस खेत का है 0.45 एकड़, यानी कि आधा एकड़ से थोड़ा सा कम। दिसंबर महीने में काफी ज्यादा ठंड गिरने से हमारी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग 15 दिन पहले ही आ गई थी। इस कारण इस पोर्शन की हार्वेस्टिंग पहले हो गई थी और इस वाले पोर्शन की हार्वेस्टिंग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हमने की थी। अभी इस वाले पोर्शन की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और बची है, जिसमें मैक्सिमम 2 या 3 हजार रुपए और आएंगे। हमने 1 दिसंबर से ही फूल गोभी की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और उसी दिन से हमें फूल गोभी से आमदनी मिलना शुरू हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को हमारी फूल गोभी की खेती से आमदनी हुई थी 882 रुपए व भाव मिला था 15 रुपए किलो पर। व 31 दिसंबर को हमारी फूल गोभी की खेती से आमदनी हुई थी 3,569 रुपए व भाव मिला था 27 रुपए किलो का। हमें फूल गोभी का दिसंबर महीने में काफी अच्छा भाव मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को हमें 50 रुपए किलो, 27 दिसंबर को 50, 40 और 45 रुपए किलो, 29 दिसंबर को 30 रुपए किलो। इसलिए हमारी दिसंबर महीने में फूल गोभी की फसल से आमदनी हुई 51,883 रुपए। इस तरह हमारी 0.45 एकड़ फूल गोभी की खेती से आमदनी हुई 51,883 रुपए। हमने फूल गोभी की हार्वेस्टिंग करने के बाद में पत्ता गोभी के पौधों का पौधारोपण इस खेत में फिर से कर दिया है। इसके अलावा हमारी जनवरी महीने में भी फूल गोभी की खेती से आमदनी हो रही है,
दो अन्य खेतों से। आप जो वीडियो में खेत देख रहे हैं, इस खेत से अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, व अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस खेत से हमारी हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है 10 से 15 दिनों में। अब बात करते हैं कि पत्ता गोभी की खेती से हमारी कितनी आमदनी है। जो किसान भाई हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, वे जानते हैं कि हमारी इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से 24 दिसंबर तक आमदनी हुई थी 72,810 रुपये, लेकिन वह आमदनी हमारी 11 नवंबर से 24 दिसंबर तक की थी। हम इस वीडियो में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हमारी इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल आमदनी हुई 52,188 रुपये। इस तरह हमारी इन तीनों फसलों से कुल आमदनी हुई 1,12,729 रुपये। अब यह आमदनी आपको एक महीने के हिसाब से ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे अगस्त से दिसंबर तक की कड़ी मेहनत है। इस तरह हमने दिसंबर महीने में 1.20 एकड़ से कुल आमदनी की 1,12,729 रुपये। अब हम बात करते हैं कि हमने किस पैटर्न पर इन फसलों की बुआई करते हैं। ठंड का सीजन मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन तीनों फसलों के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन बहुत से किसान भाई ऐसा मानते हैं कि अगर हम इनकी खेती ऑफ सीजन में करेंगे तो हमें इनके भाव अच्छे मिलेंगे। ऑफ सीजन में आप अगर इनकी खेती करते तो हो सकता है कि आपको भाव अच्छे मिले, लेकिन ऑफ सीजन में आपकी फसल पर कीट और रोग दोनों ज्यादा लगेंगे, जिस कारण आपकी लागत ज्यादा आएगी और ऑफ सीजन होने के कारण आपका उत्पादन भी कम होगा। इसलिए हो सकता है कि ऑफ सीजन में आपकी आमदनी उतनी भी ना हो जितनी इन फसलों की आप सीजन में खेती करते तो होती। इसलिए अगर आप ऑफ सीजन में इन फसलों की खेती करते तो कोई बात नहीं, हम भी बहुत सारी फसलों की खेती ऑफ सीजन में करते, लेकिन जब इन फसलों का सीजन रहे उस समय पर इन फसलों की खेती अवश्य करें, क्योंकि हमारी लागत भी कम आएगी और हमारा उत्पादन काफी अच्छा होगा, क्योंकि मौसम इन फसलों के लिए सबसे अनुकूल रहेगा। इसलिए ठंड के सीजन में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली व मेथी की खेती अवश्य करें। हमने अभी भी हमारे सारे ही खेतों में फूल गोभी, पत्ता गोभी व ब्रोकली लगा रखी है। हम हर साल ठंड के सीजन में फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती लार्ज स्केल पर करते और हर साल इतनी अच्छी आमदनी लेते। तो इससे एक बात तो यह क्लियर हो गई कि अगर आपके एरिया में फूल गोभी और पत्ता गोभी का अच्छा मार्केट है तो आप ठंड के मौसम में इन दोनों फसलों की बुआई अवश्य करें और एक अच्छी आमदनी लें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट लेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। हमारी पहली कमेंट है संजय की। इनका सवाल है कि क्या ब्रोकली की नर्सरी अभी लगा सकते? आप ब्रोकली की नर्सरी जनवरी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन अप्रैल महीने में अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाता है तो आप ब्रोकली की नर्सरी ना लगाएं। हमारी दूसरी कमेंट है पारस पटेल की। इनका सवाल है, भाई आप पूरे साल का एक वीडियो बनाइए जिसमें आप अच्छी तरह से हमें यह बताइए कि आप कितने एरिया में कौन सी फसलें कर रहे हैं और इनसे कितनी आमदनी हो रही है। भाई हमने दिसंबर महीने में हमारी जितनी भी आमदनी हुई थी और हमने कौन कौन सी फसलों की हार्वेस्टिंग की उसकी शुरुआत इस वीडियो से कर दी। अब हर महीने के एंड में हमारा यह वीडियो आएगा कि हमने हर महीने कितनी आमदनी करी और कौन कौन सी फसलों की हार्वेस्टिंग की। इसके साथ ही हम कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं उसकी जानकारी भी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो पूरे साल का वीडियो हमारा इन 12 वीडियो को मिलाकर हो जाएगा। हमारी आज की जो तीसरी कमेंट है, यह हमसे बहुत सारे किसान भाइयों ने बोला है कि 1 एकड़ गन्ने की खेती का संपूर्ण विश्लेषण कीजिए। हमारे एरिया में गन्ने की खेती नहीं होती, इसलिए डेटा मिलना काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि हम किसान भाइयों से बातचीत करते और हमारा खुद का भी डेटा और इनको मिलाकर हम हमारा एक कंबाइन वीडियो बनाते। पर हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से बातचीत करके गन्ने की खेती का डेटा लेकर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम गन्ने का संपूर्ण विश्लेषण करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते। आप भी अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को अगले वीडियो में अवश्य लेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।